तो सबसे पहले आप जान लें, समझ लें कि क्या होता है फैक्टर। हाँ, क्या होता है फैक्टर, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको गुणनखंड कहते हैं। इसको हम लोग फैक्टर अर्थात गुणनखंड कहते हैं। अब देखो गुणनखंड क्या है, एक ऐसी संख्याओं का समूह है, ऐसी संख्याओं का कलेक्शन है जो दी गई किसी संख्या n को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, मतलब पूरी तरह से उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वही क्या है, फैक्टर कहलाता है। अर्थात आप ऐसे समझिए, मैं गुणनखंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, देता हूं एक लाइन में। ऐसी संख्याओं का समूह, ठीक है, संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह, समूह जो दी गई संख्या को, संख्या को पूर्णतः पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है, विभाजित कर दे, वही क्या कहलाता है, फैक्टर अर्थात गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, फैक्टर मतलब गुणनखंड कहलाता है। ये समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए पॉइंट है, आप थोड़ा सा पहले लाइन को समझ लीजिए कि एक्चुअली फैक्टर क्या है। कभी किसी को आपको बताना तो प्रैक्टिकल से ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। अभी तो फिलहाल आप शब्द सुन रहे हैं। संख्याओं का समूह जो दी गई संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे, वही उस संख्या का एक फैक्टर कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अगर मैंने कोई एक संख्या ले लिया, सपोज करो हमने लिया 12, ठीक है, एक नंबर है 12, तो ध्यान दीजिएगा जो फैक्टर होते हैं अर्थात गुणनखंड, वो दी गई संख्या, संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है, बराबर या छोटे होते हैं। ठीक है, कभी भी जो फैक्टर होंगे अर्थात गुणनखंड, दी गई संख्या, कभी कभी आपसे एक डिस्कशन कर लिया जाता है कि फैक्टर क्या होते हैं अर्थात गुणनखंड क्या होते हैं। ऑप्शन में रहता है संख्या के बराबर होते हैं, संख्या से बड़े होते हैं, संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं, संख्या से छोटे होते हैं। तो आपको डिफाइन कर देना है कि जो फैक्टर होते हैं वो दी गई संख्या के बराबर या संख्या से छोटे होते हैं। तो सबसे पहला गुणनखंड किसी भी संख्या के लिए तय है कि एक होता है। कौन होता है? एक। एक दुनिया की कोई भी संख्या जो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, उसका एक फैक्टर अर्थात गुणनखंड कहलाता है। उस सभी को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। एक इस 12 को भी डिवाइड कर, एक दुनिया की कोई भी संख्या रख दो उसको डिवाइड कर देगा। देखो कितनी बार, एक 12 बार, ठीक है। दूसरा नंबर बताइए, 2 6 बार। तीसरा नंबर 3 4 बार। समझ रहे हैं? इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे पास इस संख्या के कितने गुणनखंड बनकर आ रहे हैं, ये देख लीजिए आप लोग, कंफर्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 टोटल। अगर इसके फैक्टर की बात करो, कुल गुणनखंड की बात करिए, टोटल फैक्टर, तो इसके कुल गुणनखंड बनकर आ रहे हैं 6, है ना। ऐसे कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके उसको पूरी तरह से डिवाइड करने वाले सभी टर्म, सभी नंबर्स, सभी संख्याएं उस दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाएंगे। कंफर्म है? तो आपको यही डिसाइड करना है कि कौन कौन दी गई संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर पाता है। एक शब्द और ध्यान दीजिएगा, जब फैक्टर की बात आती है तो एक शब्द मल्टीपल भी आता है, गुणज भी आता है ना। जैसे मैंने आपसे फैक्टर को डिफाइन करके बताया कि फैक्टर अर्थात गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर देती है, यह दी गई संख्या के बराबर या उससे छोटी होती है। अगर हम इसके मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स में आपको उस संख्या का, जैसे आप देखिए दो शब्द समझिएगा, मैंने एक संख्या जनरली 12 ले लिया, क्या ले लिया? 12। अगर हम फैक्टर कह रहे हैं अर्थात गुणनखंड, तो एक सबसे पहले इसका गुणनखंड कहलाएगा 12 बार, 2 जाएगा 6 बार और 3 जाएगा 4 बार। इस प्रकार से इस संख्या के कुल मिला के 6 गुणनखंड हो गए। कितने हो गए? 6। ये आपकी दी गई संख्या है। अब अगर हम इस संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दें, देखो ये जितने भी नंबर्स आपने देखे, दे ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, इस संख्या के क्या है? गुणनखंड हैं। ये जितने भी नंबर हमने प्रेजेंट किया सबके सब इसके गुणनखंड हैं। अब इसी संख्या का हम मल्टीपल, अगर हम इसी को पहाड़े के रूप में आगे बढ़ाएं, जैसे हम आगे बढ़े तो 12 दूना कितना होगा? 24, 12 तिया कितना होगा? 36, 12 चौके कितना होगा? 48, ठीक है, 12 कितना होगा? 60। ऐसे बढ़ते रहिए। तो अभी जो नंबर हम लोग लिख रहे हैं ये सब के सब उसी दी गई संख्या के मल्टीपल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? मल्टीपल अर्थात गुणज कहलाते हैं। ठीक है, ये संख्या है आपकी दी गई नॉर्मल नंबर। इस संख्या को विभाजित करने वाले एक से लेकर के जितने भी टर्म होंगे वो सब उस संख्या के फैक्टर कहलाएंगे। इस संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? गुणज अर्थात मल्टीपल कहलाएंगी। जो ये संख्या जिनको विभाजित करती है वो सब मल्टीपल है, संख्या जिनसे विभाजित होती है वो सब उसके फैक्टर है, गुणनखंड है। कंफर्म समझ में आई होगी। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, इसके लिए मैं आपको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको खुद क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज बताना। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि जो गुणनखंड हैं, ये जब हम गुणनखंड के बारे में बात कर रहे हैं, गुणनखंड
ऑप्शन दिया कि संख्या के बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देखिएगा, संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। दूसरा हमने ऑप्शन दिया कि बराबर या बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया मैंने संख्या से छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं। और चौथा हमने ऑप्शन दिया कि संख्या से छोटे या बराबर होते हैं। संख्या से छोटे या बराबर, ये आप दरअसल ये ऐसे कनेक्ट पूछा जाता है आप लोगों से, छोटे या बराबर होते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको फैक्टर के लिए अगर सजेस्ट करूं आपको, तो इसमें किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे मुझे बताइए। आप लोग इसमें किस ऑप्शन के साथ जाओगे, ये पूछा जाता है। अब जैसे हम इस संख्या 12 को ले रहे हैं, तो 12 से लेकर 12 को काटने वाले सभी टर्म इसके फैक्टर कहलाएंगे, अर्थात हम इसमें जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। जो गुणनखंड होते हैं वो संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं। इस डी ऑप्शन के साथ आप गुणनखंड को लेकर जाइए। अगर मैं बात यहाँ गुणज की करता, मल्टीपल की, ठीक है, मल्टीपल की करता, मल्टीपल के साथ कौन कनेक्ट होता है, वह मल्टीपल जो होगा वह संख्या के बराबर या संख्या से बड़ा होता है। संख्या के बराबर या संख्या से बड़े होते हैं, मतलब ए वाला ऑप्शन गुणज के साथ कनेक्ट करता। ठीक है, फैक्टर जो होते हैं वो संख्या के बराबर या संख्या से छोटे होते हैं। मल्टीपल जो होते हैं संख्या के बराबर या संख्या से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इन दोनों बातों को क्लियर करिए। एक बात आपने देखा होगा कि जो गुणज हैं एक गिने नहीं जा सकते हैं। ठीक है, गिने नहीं जा सकते। ठीक है, इनको आप गिन नहीं सकते हैं। बोली गिन पा रहे हैं, आप पढ़ते जाइए, पहाड़ा कभी रुकेगा ही नहीं। 12 का पहाड़ा 24, 36, 48 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कभी रुकने वाला नहीं है। जबकि फैक्टर्स को गिना जा सकता है। क्या होगा, गिना जा सकता है। ठीक है, आप किसी भी संख्या के गुणनखंड को गिन सकते हैं, जबकि मल्टीपल्स को आप गिन नहीं सकते हैं। अब मल्टीपल को गिन नहीं सकते, इसलिए मल्टीपल पर ज्यादा काम भी नहीं होता है। फैक्टर्स को हम गिन सकते हैं, इसी से एक चैप्टर बन गया है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। मेरी बातें आप क्लियर करिए, मैं जो बता रहा हूं इसको एकदम कंफर्म करिए। आप मल्टीपल्स को गिन नहीं सकते, इसलिए अब आगे रुक गया, कहा कि भाई हमारे ऊपर बहुत एनालिसिस नहीं कर पाओगे क्योंकि हमको गिन ही नहीं पाओगे। इसने कहा हमको आप गिन सकते हो, इसलिए हमारे ऊपर आप रिसर्च कर लो, हमको लेकर के एक चैप्टर बना लो, हमसे लेकर के जितने संबंधित हैं प्रश्न उनको डिसाइड कर लो। तो कुल मिला के जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा। अपने पास एक संख्या दी जाएगी, क्या दी जाएगी, संख्या। अब वो डायरेक्ट संख्या लिखी होगी या संख्या प्रेजेंटेड होगी, किसी भी फॉर्म में लिखी गई होगी या प्रेजेंटेड होगी। उसमें होगा क्या, उस संख्या को लेकर के, उस नंबर को लेकर के जो डिफाइन किया जाएगा, मतलब क्या क्या हमसे कनेक्ट करा जाएगा वो समझिएगा। हमें संख्या के गुणनखंड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमें संख्या के गुणनखंड अर्थात फैक्टर के बारे में, गुणनखंड या फैक्टर्स के बारे में हमसे बात की जाएगी। देखो कैसे बात की जाएगी उसको क्लियर करिएगा। सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा, अब जैसे आपने अभी 12 को लिया था, ऐसे हम कोई और नंबर भी ले लें, हम कोई और नंबर ले लें, मतलब कुछ ही भी नंबर को आप ले लीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है उस संख्या के टोटल फैक्टर कितने हैं। ठीक है, क्या पूछ सकता है, टोटल फैक्टर, अर्थात कुल गुणनखंड उस संख्या के कितने हैं। कुल गुणनखंड मतलब उस संख्या में हमें अगर गुणनखंड गिनने हैं तो कितने हैं, ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, ध्यान से देखिए, जैसे हम आपसे अभी एक नंबर यहाँ पर लिखे ही हैं, उसी को लेकर चलते हैं। हमने 12 लिया था, तो हम गिनकर देखो बता सकते हैं, 1 से 12, 2 से कितना 6, 3 से कितना 4। तो आप गिन सकते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस संख्या के कुल गुणनखंड कितने होंगे। अब यही जरूरी नहीं कि यहाँ पर संख्या होगी, बहुत सारी संख्याएं आएंगी। दूसरा, टोटल इवन फैक्टर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, टोटल इवन फैक्टर आपसे पूछ सकता है, अर्थात कुल सम गुणनखंड। आप इसको पॉइंट कर लेना, जिससे कि जरूरत पड़ने पर हम लोग एक एक चीज को मेंशन कर लें। कुल सम गुणनखंड पूछ सकता है, क्यों, आप गिन के बताइए कौन कौन से नंबर, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि सम संख्या है, कंफर्म करिए। इसमें जैसे 2 है सम संख्या, 4 है सम संख्या, 6 है सम संख्या, 12 खुद ही सम संख्या है। मतलब अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल तो 6 है, और सम संख्याओं की बात करें इसमें कौन कौन से सम फैक्टर हैं, इवन फैक्टर हैं, वो टोटल 4 है। तीसरा आपसे पूछ सकता है क्या, टोटल ऑड फैक्टर। ठीक है, टोटल ऑड फैक्टर अर्थात कितने तो विषम गुणनखंड है बताइए, कुल विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड बताइए कितने विषम गुणनखंड हैं, कंफर्म करिए। आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर
एक है और 3 है, 2 लोग हैं विषम गुणनखंड के रूप में। टोटल तो 6 हो गए, इवन फैक्टर 4 हो गए, टोटल ऑड फैक्टर कितने हो गए? 2 हो गए। कंफर्म है? तीसरा चौथा जो आपसे पूछेगा, सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर अर्थात गुणनखंडों का योग। ठीक है, गुणनखंडों का योग। आप इस जोड़िए, कितने हैं टोटल, जोड़ के देखिए, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 12 28। जोड़ दीजिए, कितना हो रहा सभी गुणनखंडों का जोड़? 28। ठीक है, आपसे जैसे देखिए अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछेगा, मैं सारे पॉइंट लिख दे रहा हूं जो जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। कुल गुणनखंड पूछ सकता है, कुल सम गुणनखंड पूछ सकता है, कुल विषम गुणनखंड पूछ सकता है, सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। पांचवा देखिए, सम गुणनखंडों का योग पूछ सकता है, सम गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। सम गुणनखंडों का योग बताइए क्या हो सकता है? सम गुणनखंडों का योग मतलब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इसमें कौन कौन से सम गुणनखंड हैं? 2 4 6, 6 6 12, 12 24। सम गुणनखंडों का योग देखो कितना हो गया? 24। ये भी पूछ सकता है आपसे। छठा नंबर, विषम गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। विषम गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। तो विषम गुणनखंडों का योग सोच के बताइए कितने हैं? 1 है और 3 है, मिलके कितने हैं? 4 हैं। मतलब ऐसे ही कनेक्ट करने को कहेगा। आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि इसके बाद आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जितना आज मैं बता दूंगा, अगर इस सेशन को आप एंड तक अच्छे से देख लेते हैं तो फैक्टर वाली समस्या हमेशा के लिए आपकी समाप्त हो जाएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने जैसे कहा कि हो सकता है कि एक सेशन से ज्यादा मुझे करने हों, लेकिन जितना मैं अगर आज और कल में आपको करा दूंगा, मैं वादा करता हूं कि अगर आपने इतना ईमानदारी से पढ़ लिया तो आपको फैक्टर्स के टेंशन एकदम समाप्त हो जाएगी। तो ये सारी बातें आप समझ रहे हैं, एक नंबर को मैं टारगेट करके चल रहा हूं, उसी नंबर से हम सारी चीजें निकाल करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखिए 7वां नंबर आपसे क्या पूछ सकता है, वो भी ध्यान दीजिएगा। गुणनखंडों का गुणनफल पूछ सकता है। गुणनखंडों का गुणनफल पूछ सकता है। इनका प्रोडक्ट भी आप बता सकते हैं, जैसे गुणा करेंगे 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 6 144, 12 1728। गुणा कर देंगे ना तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 12 1728। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे इसमें देखो कुछ और भी चीजें पूछ सकता है। गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग पूछ सकता है। कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो परफेक्ट क्यूब नंबर हैं। मतलब वैरायटी आप क्वेश्चन सामने बन सकती है, लेकिन इन सब के लिए हमें बेसिक बेसिक चीजों को पहले क्लियर करना होगा, और वह तभी पॉसिबल है जब आपको क्लियर हो। जैसे मैं यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप इसको देखो, मैं एक टाइप बताऊं, एक तरीका बताऊं, प्रश्न हल कर लो। प्रश्न हल करना तो सोल्यूशन है ही है, लेकिन उसके थीम को जानना, कि अगर एग्जाम में नेचर बदल दे, वर्डिंग बदल दे, तो आपके अंदर डाउट ना आए, आप अच्छे से कर सके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे। मैं यही को लेकर के शुरुआत करता हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए क्या सिस्टम है, 2 2 3 3 एग्जाम्पल हर पार्ट पे हम करते जाएंगे, आपको सब क्लियर होता जाएगा। समझिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा टोटल फैक्टर की। ठीक है, टोटल फैक्टर की अर्थात कुल गुणनखंड की। कुल गुणनखंड की ध्यान से देखिएगा कैसे निकाला जाएगा। कुल गुणनखंड हम लोग डिसाइड करते हैं किसी संख्या का, कैसे निकलता है प्रोसेस को अच्छे से समझिएगा। टोटल फैक्टर, और मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे मैं बैच में एग्जैक्टली पढ़ाता हूं, आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब एक संख्या और छोटी लेते हैं, सपोज करो मैंने 6 लिया, आप बताओ इस 6 के कितने गुणनखंड हैं? सबसे पहले कौन आएगा? 1। दुनिया की किसी संख्या का गुणनखंड पहला 1 कितनी बार? 6 बार, पहला गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड 2 कितनी बार? 3 बार, 2 तिया 6, कितने गुणनखंड आए? 4। चलो ये तो नंबर समझ में आता है। मान लो हमने 20 ले लिया, कितनी बार? 1 से 20 बार, 2 से कितनी बार? 10 बार, 4 से कितनी बार? 5 बार, कितने गुणनखंड आए? 6। कोई नंबर ऐसे उठा लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, हम इसी को ले रहे हैं। हम ऐसे और भी नंबर हम सोच सकते हैं, जैसे हमने 6 लिया, 20 लिया, मान लीजिए मैंने लिखा 60। 1 से लिखा कितनी बार? 60 बार, 2 लिखा कितनी बार? 30 बार, ठीक है। 3 लिखा कितनी बार? 10 बार, सॉरी 3 लिखा कितनी बार? 20 बार, 4 कितनी बार लिखा? 15 बार, ठीक है। 5 कितनी बार लिखा? 12 बार, 5 कितनी बार लिखा? 12 बार, 6 कितनी बार लिखा? 10 बार, ठीक है, 10 बार। अभी तो कोई नहीं बचा ना, सारे गुणनखंड आ गए, कोई और तो बच नहीं रहा ना, सारे गुणनखंड आए। मतलब इस तरह से हम किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों को ऐसे स्ट्रक्चर से तो प्लान कर लेंगे, लेकिन कब तक कर पाएंगे जब ये नंबर ऐसे छोटे छोटे रहेंगे। अब यही नंबर जब बड़े हो जाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, उसका प्रोसेस समझिए। आपको जो दी गई संख्या है, ध्यान दें मेरी बात को,
जो दी गई संख्या हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन अर्थात अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड, मतलब अपने गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं का उपयोग करिए। हम दी गई संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मतलब अभाज्य गुणनखंड करें। आप बातों को समझिए, जैसे हमने कोई एक नंबर लिखा है, हम उसको लिखें a की पावर m, b की पावर n, c की पावर r, ऐसे करके प्रेजेंट करें। बस ध्यान इस बात का दें कि जो बेस हो, a हो, b हो, c हो, ये सब नंबर प्राइम हो। और आपको प्राइम के बारे में जानकारी होगा, मैंने बता रखा है। प्राइम मतलब 2, 3, 5, 7, 11 ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है और एक से, इसके अलावा किसी से नहीं कटती हैं। आप जितनी संख्याएं दी गई हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। जैसे मान लो मेरे को करना हो किसका, 6 का। ध्यान से समझिएगा आपको कैसे करना है। अब देखो, जैसे यहीं पे पहले लिख लीजिए रूल, उसके बाद फिर फॉलो करते हैं हम लोग मेथड को। अब आपको जैसे टोटल फैक्टर भाई निकालना है, तो टोटल फैक्टर अर्थात टीएफ बराबर जो अपने पास पावर लगी हो बेस की, उन पावर को एक एक बढ़ा दीजिए। m+1, n+1, r+1 आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐसे चलते जाइए। मतलब पहले तो आप दी गई संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए, उन सभी अभाज्य गुणनखंडों को एक एक बढ़ाते जाइए, एक एक बढ़ाते जाइए और आपस में गुणा कर दीजिए, तो आपको टोटल फैक्टर पता चलेगा। जैसे आप यहाँ गिन रहे हैं, कितने आ रहे हैं इसमें बताइए, 6 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैं इसका तरीका बता दूं, देखो एकदम क्लियर हो जाएगा। 6 को लीजिए, 6 बराबर क्या होगा बताओ, 2 गुणे 3। कहीं रब पर जाइए, सबसे पहले 2 से काटिए तब तक जब तक 2 से कटे, फिर 3 से काटिए, फिर 5 से काटिए, केवल अभाज्य संख्याओं का उपयोग करिए। कितना हो गया बताओ, 2 की पावर 2 गुणे 3 मतलब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। समझ रहे हैं? क्या आवाज को लेकर के सच में इशू हो रहा है? आवाज को लेकर के इशू है क्लास, आवाज की कनेक्टिविटी को आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम में, तो हम टीम से कहेंगे भाई अगर कोई देख रहा हो तो आए और आवाज की इशू सही करें। यस, आवाज बढ़ाएं। हाँ, मैं बोलूं ज्यादा तेज कि माइक ज्यादा तेज बोले, कंफर्म करो। मेरी आवाज अगर स्लो हो तो मैं बोलिए मैं तेज करूं, हाँ, बाकी अगर माइक का इशू है तो भाई टीम आके सही कर दे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए अभी सही हो जाएगा। 6 बराबर 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। अब मुझे अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो जो पावर है, पावर देखो इसकी कितनी है, 1, 1 प्लस कर दो 1, और इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस कितनी कर दो 1, तो आएगा कितना, 2 गुणे 2, मतलब बताओ कितना, 4। टोटल फैक्टर कितने आए, 4। गिन लीजिए इसमें 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर हैं कि नहीं? यस, 4 फैक्टर हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन देखिए, ये चलो हो गया। 20 वाले को देखिए, 20 में कितने फैक्टर दिख रहे हैं, 20 में कितने फैक्टर दिख रहे हैं, 6। 20 में कितने फैक्टर दिख रहे हैं, 6। 20 को लिखेंगे कैसे, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, 2 दूना 4 पंचे 20। ठीक है, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। लिखिए कैसे इसका टोटल फैक्टर बताइए। पावर कितनी है, 2, इसकी पावर 2 है, लिखो 2 प्लस 1। इसकी पावर कितनी है, 1, लिखो 1 प्लस 1। यह कितना हुआ, 3 गुणे 2, अर्थात बोलो कितने फैक्टर आए, 6। देख रहे हैं 6 फैक्टर है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फैक्टर है। आप किसी भी संख्या का फैक्टर अगर निकालना है तो कैसे कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करिए। जो पावर्स हैं, जो घाते हैं, घातों को एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे 60 है, 60 को लिखेंगे कैसे पता है, 2 दूना 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, 4 तिया 12 पंचे 60। ठीक है, 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। टोटल फैक्टर निकालिए, क्या आएगा, 2 की पावर 2 को 1 बढ़ा दे, 2 प्लस 1 कर दें, 1 को 1 बढ़ा दे, 1 प्लस 1 कर दें, 1 को 1 बढ़ा दे, 1 प्लस 1 कर दें। 3 हुआ, देखो कितना हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, 3 दूना 6 दूना 12, कितने फैक्टर, 12। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं, 12। किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो दी गई संख्या है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और उनके सभी पावर्स को एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर दें। अब आप लोग कर लेंगे कि नहीं? मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, आप प्लीज ट्राई करो और सब लोग कमेंट करके हमें बताएं कि इसका कितना होगा। जैसे मैंने लिखा 100, 100 के सभी गुणनखंड, 100 के सभी गुणनखंड, बोलिए कितना होगा, 100 के सभी गुणनखंड, फटाफट बताइए कितना होगा। अब 100 का सभी गुणनखंड करना है तो आपको सभी 100 को फैक्टराइज करना होगा, प्राइम ना। कैसे होगा बताओ, 100 को, अब देखो बहुत लोगों को समस्या होती है कि हम ऐसे ओरल कैसे, बहुत लोग तो चलो वर्किंग कर लेते हैं और कहेंगे सर ये जो आप लिख देते हो 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर, ये कैसे हुआ।
ये भैया रफ पे जाना होता है, जैसे अभी आप तो फिलहाल समझ रहे हो, रफ पर जाइए, 100 लिखा है, 2 से तब तक काटिए जब तक कटे, 2 50 बार, 2 से फिर काटिए 25 बार, फिर 5 से काटिए एक बार क्योंकि अब 3 से कटेगा नहीं, फिर 5 से काटिए, सॉरी 5 से काटिए 5 बार, फिर 5 से काटिए एक बार। मतलब आप देख रहे हैं 2 का उपयोग कितनी बार है, 2 बार, अर्थात 2 की पावर 2 करें। 5 का उपयोग कितनी बार है, 2 बार, 5 की पावर 2 करें। लिख दिया। टोटल फैक्टर बता दो कितना हो जाएगा। टोटल फैक्टर होगा, जो पावर्स हैं एक एक बढ़ाइए, 2 + 1, फिर पावर्स को एक बढ़ाइए, 2 + 1, मतलब 3 यहाँ कितना हो गया बताओ, 3 × 3 बराबर कितना हुआ, 9। टोटल फैक्टर कितना आया, 9। आई बात है समझ में। कोई भी संख्या आपको दी हो, प्राइम फैक्टराइज करिए और उसका हमें टोटल फैक्टर हम लोग आराम से बता सकते हैं, आप लोग समझ भी सकते हैं। देखिए क्लियर हो गई बातें ना। 100 के सभी गुणनखंड हमने आपको बता दिया। थोड़ा सा अगर हम चाहते ना तो जो फैक्टराइज करने का प्रोसेस था इसको और आसान बना सकते थे। कैसे, जो 100 लिखा था उसको हम लिख सकते थे 10 की पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं, यस। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। जान लीजिए एक रूल, थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, अगर कहीं लिखा है a × b की पावर n, तो आप इसको लिखो a की पावर n × b की पावर n, a की पावर n × b की पावर n। इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। हालांकि ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं कि कभी अगर जरूरत पड़े, आपको इजीली करना हो तो आप आसानी से ऐसे बता सकते हैं। प्लीज सभी लोग ट्राई करें। 180 के सभी गुणनखंड, 180 में कुल कितने गुणनखंड है, कौन कौन बताएगा, फटाफट हमें कमेंट करके बताएं कि 180 के पास कुल कितने गुणनखंड हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द 180, प्लीज टेल मी आंसर। हमें सभी लोग आंसर बता दें कि 180 के पास कुल कितने गुणनखंड हैं। क्लियर बताइए। हम लोग क्या करें, सबसे पहला काम 180 को फैक्टराइज करें ना। 180 को फैक्टराइज करेंगे कैसे बताओ। अब जैसे रफ में जाके कर सकते हो, थोड़ा सा आसानी से करना हो, मतलब दिमाग से करना हो तो ऐसे करिए, ऐसे लिखिए 18 × 10 लिख सकता है ना। हाँ, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 = 18, मतलब 2 × 3 × 3। इसको देखो ओरल जैसे जितना इजी डिस्ट्रीब्यूट, जितना मतलब ज्यादा बार या जितने छोटे नंबर्स में चीजें होंगी उतना आसान रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप खुद बताएं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। 2 का उपयोग एक बार, 2 बार, 2 का उपयोग 2 बार, 3 का उपयोग एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 का उपयोग 3 बार। अब अगर आपको टोटल फैक्टर बताना है तो कौन कौन बता रहा, दिखाएं, कमेंट दिखाइए। अजमेरी अंसारी 18, अभिषेक 24, पुनीत 18, जसपाल नहीं, जसपाल साके 18। तो 18 और 24 का उत्तर आप लोग सुजाता, तो 18 24 का आंसर है। अभी चेक कर लो, क्लियर हो गया। पावर कितनी है, 2 के ऊपर 2, तो उसके लिखो 2 + 1, 3 के ऊपर 3, तो 3 + 1, तो कुल मिला के हुआ 3 × 4, 3 चौके बोलो कितना हुआ, 12। सही है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, देखिए ध्यान से, आप समझ गए होंगे। नहीं, हमने कुछ गलत किया है, और गलत क्या किया हो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो हमने इसका फैक्टराइजेशन ही गलत लिख दिया, आप लोग सही किए। ये समझने की बात होती है, और बहुत बढ़िया यहाँ पर आप लोगों ने सजेस्ट किया। हमने 2 × 3 किया, जबकि ये 2 × कितना होता बताओ, 5 होता। 2 × कितना होता, 5 होता। बहुत बढ़िया, ये चीज होना चाहिए, आपको तुरंत कैच करना चाहिए, और आपने अच्छा किया, मैं देख रहा हूँ रिस्पॉन्स। अब बताओ 2 का उपयोग कितनी बार है, 1 2 बार है ना। 3 का उपयोग कितनी बार है, 2 बार है, 3 की पावर 2। 5 का उपयोग कितनी बार है, 1 बार है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रिस्पॉन्स। अभी देखो हम लोग कैसे लिखेंगे टोटल फैक्टर, बताइए क्या होगा टोटल फैक्टर, बोलिए। 2 की पावर 2 है तो 2 + 1 कर दें, 3 की पावर भी 2 है तो 3 + 1 कर दें, सॉरी 2 + 1 कर दें, और 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 कर दें। ये हो गया 3, ये हो गया 3, 2, 3 × 9 दूना कितना होता है, 18। बहुत बढ़िया, 18 राइट सोल्यूशन है, और 18 आपने देखिए बताया भी है। ये अच्छा लगा रिस्पॉन्स आपका देख करके, कि आप किसी भी दी गई संख्या के टोटल फैक्टर इजीली बता सकते हैं कि उसके कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे। कैसे किया आपने देखा, प्रॉपर फैक्टराइज किया। जो पावर्स आ रही हैं, पावर्स को एक एक बढ़ा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इजीली आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं। कुछ प्रश्न देखिए सीट में है, आप लोग टाइप करके बताइए। जैसे ये नंबर है, ये देखिए 105, 105 के बाद 0 है, 1050 है, 1050 है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 1050 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, जो बता सके प्लीज बताए।
1050 है। थोड़ा सा इसको स्मार्टली कर दीजिए। कैसे? 105 अलग कर दो, गुणे 10 कर दो, सही है। 105 अलग करके 10 से कर दो। बाकी अगर रफ पे जाकर आप 2 से 3 से 5 से करेंगे तो टाइम टेकन होगा। ऐसे थोड़ा सा करेंगे तो आसानी हो जाएगी। इसको आपको पता है कि 15 गुणे 7 होता है, 15 सत्ते 105 होता है, या 2 गुणे 5 होता है, 2 पंचे 10 होता है, ठीक है, या 2 पंचे क्या होता है, 10 होता है। इसको क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5 लिखिए, और ये तो ऑलरेडी 7 है ही आपके पास। अब आपको क्या करना चाहिए बताइए? जो कर सके प्लीज कमेंट करिए फटाफट। अब देखिए कैसे कर सकते हैं। 2 का उपयोग कितनी बार है? एक बार है। 2 का उपयोग एक बार है ना। 3 का उपयोग एक बार है। 5 का उपयोग कितनी बार है? 2 बार है। 5 का उपयोग कितनी बार है? 2 बार है। चलिए अभी सभी लोग कंफर्म कर लीजिए। 2 का उपयोग एक बार है, 3 का उपयोग एक बार है, 5 का उपयोग 2 बार है। टोटल फैक्टर हम लोग को निकालना है। टोटल फैक्टर कितना निकलेगा? 1 + 1, 1 + 1 और 2 + 1 कितना हो गया? 2 गुणे 3। 3 चौके कितना होगा बताएं? यहां पर आप लोग कंफर्म करिए। 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, 4 तिया 1 सेकंड, 15 सत्ते 105, 7 की पावर 1 है, मतलब एक टर्म हम देखो फिर से मिस किए, से पूरा टर्म डिसाइड नहीं किए हैं कि कितना लिखा गया है, एक मिस हुआ है। फिर से देखो, 2 की पावर कितना है? 1 है, ठीक है। 3 की पावर कितना है? 1 है। 5 की पावर कितना है? 1, 2 है, और 7 को तो हम मिस ही कर दिए थे, 7 को भूल ही गए थे ना। जैसे पिछली बार 5 को छोड़ दिया था, ऐसे अब की बार 7 को छोड़ दिया है। जबकि देखो ये सारे टर्म्स कनेक्टेड हैं। जो लास्ट के टर्म रहा करें उनको जरूर देखें हम लोग, डिसाइड उन्हीं से होता है ना। चलो अभी क्या लिखा जाएगा? देखिए टोटल फैक्टर में हम लोग करेंगे, तो टोटल फैक्टर करेंगे। 2 की पावर 1 है तो 1 + 1 कर दें, फिर 3 की पावर 1 है तो 1 + 1 कर दें, फिर 5 की पावर 2 है तो 2 + 1 कर दें, और 1 की पावर 1 है तो 1 + 1 कर दें। फाइनली 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 3 कितना हो जाता है? 24 हो जाएगा। बी ऑप्शन अगर आपने बताया एकदम परफेक्ट है। बी ऑप्शन 24 इसके टोटल फैक्टर होंगे 1050 के। फैक्टराइज करिए और डिसाइड करिए कि इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। एक नंबर देखिए क्या लिखा है। 1728 में विभाजक, विभाजक मतलब डिविजर्स होते हैं, अर्थात फैक्टर ही होते हैं, गुणनखंड ही इसको कहा जाता है। हम विभाजक को क्या कहेंगे? गुणनखंड ही कहेंगे, कुछ और नहीं कहेंगे। लिखा है 1728, करेक्ट है ना? 1728। 1728 के फैक्टर सोचो कैसे कर सकते हैं भाई। इसके लिए तो वही है कि रफ पे एक सहारा है कि चले रफ पे करें। नहीं, अगर आपको कुछ वर्ग और घन याद हो तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर हेल्पफुल होगा। जैसे में से कोई हमें कुछ इस नंबर के बारे में सजेस्ट कर दे तो बड़ा अच्छा होगा। जैसे मुझे याद है कि यह संख्या क्या होती है। यह संख्या अगर आपको याद होगा तो 12 का क्या होती है पता है? क्यूब होता है। 12 का क्यूब होता है। अगर आपको भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर कुछ होता नहीं है। 12 का क्यूब है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं पता है? ध्यान दीजिएगा। 12 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, और पूरे की पावर बताइए कितना है? 3। 1728 मतलब 12 की पावर 3, और 12 को लिख सकता हूं 4 तिया 12, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। एक बात और जानिए, जैसे मैंने 2 रूल आपको अभी थोड़ी देर तो बताया था कि अगर कभी a इंटू बी की पावर m लिखा है, इसका मतलब a की पावर m भी होता है, b की पावर भी m होता है। बट अगर ऐसे भी लिखा हो, जैसे देखो a की पावर m और पावर n लिखा है, इसका मतलब a की पावर m इंटू क्या होता है? n भी होता है। मैंने क्या लिखा? 12 को 2 की पावर 2 मतलब 4 गुणे 3 12 हो गया, क्योंकि 12 का क्यूब होता है। अब हमने उसकी होल पावर 3 लगा दिया है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणे 3। ये जो पावर है मल्टीप्लाइड हो गई, ना ही इसके साथ भी होगी। 3 की पावर 1 गुणे 3, मतलब जो अपना 1728 था, अब इसको आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं और 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये हो गया टोटल सही से फैक्टराइजेशन। 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब बात आती है टोटल फैक्टर की। किसकी आती है? टोटल फैक्टर की। तो टोटल फैक्टर देखो कैसे निकालेंगे। हम जो पावर 6 है उसको कितना बना दें? 6 + 1, और पावर जो 3 है उसको कितना बना दे? 3 + 1, तो ये होगा 7, ये होगा 4, 7 चौके कितना होगा बताएं? 28। 7 चौके कितना हो रहा है? 28।
तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है जो आप लोग देख सकते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन, 28 करेक्ट हल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में बातें आई होंगी कि पहला ऑप्शन 1728 के अगर हम टोटल फैक्टर्स निकालेंगे तो यू हैव अ 28, राइट सोल्यूशन 28 है, करेक्ट सोल्यूशन के रूप में आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्याओं टोटल फैक्टर निकाल सकते। एक चीज मैं आप लोगों से जैसे राय लूंगा, आप लोग बताएंगे, कभी आपको जैसे ऐसे लिख कर दिया n बराबर 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, बताइए टोटल फैक्टर कितने होंगे? कमेंट करिए, सब लोग लगातार कनेक्ट रहिए जितने लोग लाइव देख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन देख रहा है, कौन कौन उत्तर बताएगा? हमने लिखा 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 3 की पावर 2। प्लीज टेल मी द टोटल फैक्टर। इसके कुल गुणनखंड बताइए कितने होंगे? हाँ, कुल गुणनखंड कौन कौन बताएगा? कुल गुणनखंड जल्दी से बताइए। 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, कुल गुणनखंड। नियम वही होता है, आप दी गई। अब देखो, जैसे अभी तक तो एक काम हमारे पास एक्स्ट्रा था कि हमें संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना था, यहां तो सब करा कराया है। आपके पास कोई वह संख्या थी, उस संख्या के टोटल फैक्टर्स ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखे गए हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे गए हैं। जहां पर 2 है, 5 है और 3 है, अभाज्य संख्या है। हम टोटल फैक्टर निकालें तो पावर को 3 को 1 कर दें 4, 4 को 1 कर दें 5 बढ़ाकर, 2 को 1 बढ़ाकर कर दे 3, तो ये हो गया 4 गुणे 5 गुणे 3, 4 पंचे 20 या 60, टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं? 60। बट एक बात बताओ कि हम एक नंबर और दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा उसको ट्राई करिए, और सब लोग जितने लोग अभी दिए हो, अब सब लोग को उत्तर देना, तभी मैं मानूंगा कि समझ में बातें आई कि नहीं आई। चलिए एक नंबर लिख रहा हूं, आप लोग करिए। n बराबर मैंने लिखा 4 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 की पावर 4, टोटल फैक्टर बताइए। अब अगर जो बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीजें क्लियर हो गई। 4 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है। प्लीज टेल मी द टोटल फैक्टर। कितने कुल गुणनखंड होंगे इस संख्या के? कौन कौन बताएगा? मैं थोड़ा बताऊं आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया है, आप समझिएगा। आपने फिर जब टोटल फैक्टर आप निकालने गए तो आपने 3 को बनाया 4, 2 3, 4 को बनाया 5, 5 चौके 20 गुणे 3 किया 60 आया, जो गलत है। क्या है? गलत है। 60 अगर बताया है तो क्या है भाई? गलत है। ठीक है, ये गलतियां देखिए मैक्सिमम, जैसे ऐसे ही होता है, 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो कि 105 होगा तभी तो बता रहे हैं, बाकी हम ऐसे ही गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और गलत आंसर कराते हैं। तो 60 भाई गलत है। अब सही क्या है और करना कैसे उसको समझिएगा। आप संख्या लाइए जो आपने लिखा था, n बराबर 4 की पावर 3 था, 5 की पावर 2 था, 3 की पावर 4। मैं बार बार आपसे कहा था कि संख्या का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड, क्या आपने अभाज्य गुणनखंड किया? आप कहोगे सर हमें तो ऑलरेडी दिया है। भाई जब हमने ऑलरेडी दिया है तो क्या आपने चेक किया कि सभी नंबर अभाज्य हैं? क्या आपने चेक किया कि सभी नंबर अभाज्य हैं? बोलिए, नहीं चेक किया। आप जल्दबाजी में पावर को एक एक बढ़ाकर गुणे करके आंसर बता दिए। हमने पता किया 3 तो अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, लेकिन 4 भाई अभाज्य नहीं है, भाज्य है। तो आप 4 डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, पावर को आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। सुनिए कैसे कर सकते हैं। पहला काम, 4 को हमें 2 पर सेट करना होगा। 4 को लिखो 2 की पावर 2, ये 4 है, ये 4 है, और ऑलरेडी पावर कितना लगा है? 3। मतलब जो 4 की पावर 3 है, दरअसल वो 2 की पावर 6 है। दरअसल वो 2 की पावर क्या है? 6 है। जो 4 की पावर 3 है वो 2 की पावर 6 है। बाकी सबको एज इट इज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों है? क्योंकि बाकी सब तो अभाज्य हैं। अब जो नंबर 4 की पावर 3 था, 5 की पावर 2 था, 3 की पावर 4 था, अभी वो कितना बन गया पता है? 2 की पावर हो गया, 5 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर, जैसे था वैसे ही वो, बस वो 4 वाला चेंज हो गया। अब हमको टोटल फैक्टर निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। 6 को बनाएंगे 7, 2 को बनाएंगे 3, 4 को बनाएंगे 5, तो 5 या 15 सत्ते 105। 105 अगर आपने बताया तो एकदम परफेक्ट था। तो 105 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन था, और 105 इसके लिए आप लोग को सही है प्राइम बनाना होगा। आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हैं। आई बातें समझ में? चलो अभी देखो एक और करिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें भी आता है।
एक प्रश्न और लीजिए। जैसे हमने लिखा 9 की पावर 5, 9 की पावर 5, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। अब बोलो टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। चलिए फटाफट बताइए सब लोग। इसको भी आप लोग प्लीज करो, या कहो थोड़ा सा आसान कर दें। चलो आसान कर दिया, थोड़ा आसान कर दिया, ठीक है, जिससे जल्दी से आप बता सको, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। 9 की पावर 5 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है। प्लीज टेल मी द टोटल फैक्टर ऑफ द गिवन फैक्टर, फैक्टराइजेशन। जो आपको यह नंबर दिया है इन द फॉर्म ऑफ n, आपको डिसाइड करना है कि व्हाट विल बी द फैक्टर, इसके कितने गुणनखंड होंगे। देखिए जब हमने देखा कि अपना यह तो एक भाज्य संख्या, अभाज्य है, यह भी एक अभाज्य है, बस प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम यहां है 9 को सबसे पहले आप लिखो 3 की पावर 2, अब ये हो गया 9, ऑलरेडी कितना लगा है 5, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, ठीक है। अब आप देखो इसको लिखेंगे कैसे, 3 की पावर 5 2 ना 10, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, ये नंबर लिखा है, समझ रहे हैं। 3 की पावर 10 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, इस तरह से आपने नंबर को लिखा है। अब एक बात समझो, जैसे यहां भी कई सारी चांसेस गलतियों के होते हैं। बहुत लोग यहीं पर टोटल फैक्टर निकालने जाएंगे, कहेंगे भाई ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, कोई दिक्कत नहीं, 10 को 11 बना दिया, ठीक है, 4 को 5 बना दिया, और आपने 11 गुणे 15, 15 के 15, 15 के 15, 16 कर दिया, 100, जो गलत है। अगर आपने 165 बताया है तो भाई क्या है, गलत है, गलत है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी गलती भी मत करिए, मैं जानता था इस गलती को आप लोग करोगे, इसलिए मैंने इस नंबर को दिया था, ठीक है। आपने सोचा कि इसको अलग से ट्रीट करो, इसको अलग से ट्रीट करो, जैसे ही ऐसे अलग अलग करोगे गलत हो जाएगा एग्जाम में। ऑप्शन तो लिखा ही रहेगा कंफ्यूजन के लिए। अब सुनो सही क्या होगा। ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दोनों को एक साथ सेट करें। जो बेसिस सेम है ना, आप उनको अलग अलग ट्रीट मत करो, एक साथ लेकर चलो। कैसे, इसके लिए रूल जान लीजिए। अगर a की पावर m है, a की पावर n है, तो a की पावर m प्लस n होगा। बेसिस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, मतलब आप इसको लिख क्या सकते थे, 3 की पावर 10 था और 2 था, 10 2 कितना होता है 12, 10 2 कितना होगा 12, 10 था पावर 2 था, और 2 की पावर कितना है बोलो, 2 की पावर 4 है। अब आप कर दो टोटल फैक्टर में, कैसे बताइए। टोटल फैक्टर देखिए, 12 का हो जाएगा 13 और 4 का हो जाएगा 5, कितना आएगा 65, 13 पचे 65। राइट सोल्यूशन 65 होगा। जो आपने 165 बताया भैया, 100 ज्यादा बताया आपने। कितना ज्यादा बताया, 100 ज्यादा बताया है। तो कितने आंसर आने वाला है 65। देखो कितना चेंज हो गया, कितना फर्क आया दोनों में, बहुत बड़ा फर्क है ना। तो 165 कहाँ कहाँ 65, बहुत फर्क है। तो इस बात को दिमाग में सेट करिए, इस तरह की गलती ना करिए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन सीन बनती है तो बहुत ध्यान से भैया सारी चीजों को समझिए और गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। यस, अभी सबको समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट कर दे सब लोग, और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। और अच्छे से इसको शेयर भी करते रहें, कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे, रेगुलर रहेंगे तो हमारी भी इच्छा रहेगी कि हम भी रेगुलर आपके सामने खड़े रहें, लाइव पढ़ाते रहें और अच्छे से आपको सारी चीजें कनेक्ट करके आगे बढ़े, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो की रीच को कितना बेहतर तक ले जा सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट एक और हम देते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई ना आप लोगों को। यस, एक नंबर लिखिए, 10 की पावर 2 है, 20 की पावर 4 है। अब बोलो टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर, ठीक है। इसको बताइए टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर कितने होंगे, कौन कौन बताएगा, जरूर बताएं जी। बदल गया, हाँ चलिए बढ़िया हुआ ना, ठीक है। इसका बताइए हमें, 10 की पावर 2 है, 20 की पावर, मतलब वो मैं चाहता नहीं कि कोई चीज छोटे, ऐसा मतलब कुछ भी कंफ्यूजन आपके पास आए तो कम से कम आप उसको समझ जाएं और समझ करके सही रिस्पॉन्स करें, गलत बिल्कुल ना हो। ऐसी हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए और उसी कंडीशंस पे हम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने अगला, 10 की पावर 2 है और 20 की पावर 4 है। आइए करते हैं इसको। सबसे पहले देखो, ना तो 10 आपका अभाज्य है ना तो 20 ही है, तो 10 को पहले लिखिए 2 गुणे 5 की पावर कितना 2, और इसको क्या लिखेंगे पता है, 5 गुणे 2 की पावर 2, 5 चौके 20 होता है, पावर कितना बताओ 4, ठीक है। थोड़ा सा मतलब हमेशा कोशिश करो कि बेस आपका जितनी जल्दी आपको अभाज्य मिल जाए उतना ही बेहतर माना जाएगा, जल्द से जल्द अभाज्य हो जाए, यहां पर ऐसी कोशिश आपको करनी है। आप इसको भैया लिख सकते हो 2 की पावर 2
और इसको लिख सकते हो 5 की पावर 2। सही है। इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 4, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4, 8। फिर वही ध्यान देना कि बेसेस जहां जहां सेम है पावर को सेट कर दीजिए उसके साथ। कैसे? 2 की पावर यहां 2 है, यहां पर 8 है, तो 2 की पावर हुआ 10। 5 की पावर यहां 2 है, यहां पर 4 हुआ, 4 2 कितना हुआ? 6। अब सुनिए टोटल फैक्टर देखिए जाइए कैसे करेंगे। टोटल फैक्टर जब हम करने गए तो 10 को क्या किया? 11, 6 को किया 7, 11 सते बोलो 77। 77 किसका किसका आया? सबका। बहुत बढ़िया। अभिषेक का, पप्पू जी का, पुनीत का, सुजाता का, जयपाल का, अजमेरी अंसारी का, हासिम का, जयपाल। हाँ अब गलती नहीं होगा, मैं समझ गया, और यही होना चाहिए। एक बार जब गलती हो गई तो क्या हमेशा थोड़ी हो सकती है? बिल्कुल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी ऐसे में समस्या आपको नहीं आएगी ना? नहीं आएगी ना? चलिए बहुत बढ़िया है। इसको एक और बताइए फटाफट, सब लोग कंफर्म करिए। लिखा है 12 की पावर 33, 34 की पावर 23, 2 की पावर 70। कौन कौन इसका आंसर बताएगा? क्वेश्चन एक पूछा गया है। 12 की पावर 33 है, 12 की पावर 33 है, 34 की पावर 23 है और 2 की पावर 70 है। आपको क्या निकालना है? कि गुणनखंडों की कुल संख्या, कि गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है, गुणे 3 की पावर 1, पावर 33 कर दीजिए। 34 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 17, 17 दूना 34, पावर 23 कर दीजिए। और यह 2 की पावर 70 ऑलरेडी है। ध्यान दीजिएगा जिससे कि अभाज्य के रूप में सेट हो जाए नंबर। ठीक है, अभाज्य के रूप में चीजें सेट हो जाए। आप ऐसा सेट करिए जिससे कि अभाज्य के फॉर्म में सेट हो जाए बातें। आप ध्यान से समझिएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 33 दूना कितना बोलो? 66, और 3 की पावर बोलो कितना? 33। 2 की पावर 66, 3 की पावर 33। हाँ 2 की पावर 66, 3 की पावर 33। इधर कितना होगा? 2 की पावर 23 और 17 की पावर भी 23, और यहां पर 2 की पावर 70, 2 की पावर 70। अभी अपने पास टोटल 2 की पावर कितना हो जाएगा बोलो? 66 है, 23 है, 70 है। 66 है, 23 है, 70 है। दो में देखिए कौन कौन है? दो में ए है 66, 23, 70। करेक्ट। तो जोड़िए 6 3 9, 66 23 70, 6 3 9 हुआ, 6 2 8, 8 7 15, 15 159। 2 की पावर 159 हो गया। 3 की पावर 33 ही रहेगा और 17 की पावर 23 रहेगा। अब आपको टोटल फैक्टर जब निकालना है, टोटल फैक्टर, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको करेंगे 160 और इसको करेंगे 34, इसको करेंगे 24। ठीक है, आपने देखा कि कैसे कैसे डिसाइड किया। आप देख पा रहे 12 की पावर 33 लिखा था, हम 2 की पावर 2 4 करते हैं, 3 की पावर 1 अर्थात 2 की पावर तो 66 हो गया। 3 की पावर आपके पास कितना हो जाएगा बताएं? 3 की पावर आपका 33 हो जाएगा। 17 दूना 34 होता है, तो आप 2 गुणे 17 करिए, पावर 23, 2 की पावर 23 हुआ, 17 की पावर 23 हुआ, 2 की पावर 70 हुआ। आई बात है समझ में? अभी हम लोग 2 की पावर पर 3 ऑप्शंस देख रहे हैं, 66 है, 23 है, 70 है, 60 20 80 89 और 8 7 15 159 है। और यहां पर भैया 3 की पावर 33 है, दिस इज 3 नॉट 2। 3 की पावर 33 है और यहां पर आपके पास 17 की पावर 23 है। अब जब हमने इसका प्रोडक्ट किया ना तो अंत में जीरो आना चाहिए। अंत में जीरो, क्या कोई ऑप्शन है अंत में जीरो? और 4 डिजिट की संख्या से काम चलने वाला नहीं है। इसका उत्तर ई ऑप्शन होगा। पहली चीज देखो, इंड में क्या आएगा? जीरो, क्योंकि एक जीरो इंड में है। तो जीरो तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ना तो इसमें ना तो इसमें ना तो इसमें। तो राइट सोल्यूशन यहां पर बताइए। यहां पर आप बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर कितना होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर माना जाएगा। करेक्ट है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया सबको? आई बातें क्लियर समझ में? चलो अब एक बात समझो, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और ऑप्शन, एक और चीज आपको देता हूं। हमने लिखा कि इवन एंड ऑड फैक्टर, इवन एंड ऑड फैक्टर, ठीक है, सम और विषम गुणनखंड, सम और विषम गुणनखंड। चलिए इतना आज हम लोग ट्राई करते हैं, इसको फाइनल अच्छे से समझते हैं। सम और विषम गुणनखंड, इवन एंड ऑड फैक्टर की बात करते हैं, सम और विषम गुणनखंड की बात करते हैं, इसको समझते हैं क्या होता है। चलिए एक नंबर उठाइए। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमने 6 लिया, ध्यान से देखना। 6 का फैक्टराइजेशन करिए, कौन कौन आएगा?
एक आएगा 6 बार, 2 आएगा 3 बार। चलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसके इवन फैक्टर बोलो कितने हो गए? इवन फैक्टर इसके कितने हो गए? गिन के बताइए। एक 2 है, दूसरा 6 है, 2 हो गए। एक दूसरा नंबर मान लीजिए मैंने 12 लिखा, एक गया 12 बार, 2 गया 6 बार, 3 गया 4 बार। बोलिए कितने इवन फैक्टर हैं? कितने हैं? एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 12 है, 4 है। फिर एक आता है 20। हमने लिखा एक गया 20 बार, 2 गया 10 बार, ठीक है, 4 गया 5 बार। कौन कौन से इवन है? 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 4। ठीक, ऐसे कोई भी संख्या आप उठा ले तो सबके इवन फैक्टर हम बता सकते हैं। इवन ही नहीं, हम ऑड फैक्टर भी बता दे। जैसे इवन बता दिया तो यहीं पर अगर मैं आपसे पूछता ऑड फैक्टर कितने हैं? ऑड फैक्टर तो बोलो। अगर हमने 2 और 6 को इवन बोला है तो 1 और 3 को क्या बोलेंगे? ऑड। 2 ऑड फैक्टर है। इसकी बात करिए, अगर हम 1, 4, 6, 12 को इवन बोल रहे हैं, 1, 3 को हम ऑड फैक्टर बोलेंगे, 2 ऑड फैक्टर है। इसी तरह से अगर 2, 4, 10, 20 4 इवन फैक्टर हैं तो 1, 5 ऑड फैक्टर है। कितने ऑड फैक्टर हैं? 2। आप किसी भी संख्या को ले लें, आप बता सकते हैं कि उसके पास कितने इवन फैक्टर हैं, कितने ऑड फैक्टर हैं, अर्थात कितने सम गुणनखंड हैं और कितने ही विषम गुणनखंड हैं। ये हम बातें कंफर्म कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। और वो कैसे डिसाइड होगा, आइए इस पर चर्चा किया जाए। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। इसके बाद हम मतलब कम से कम आपके पास आज इतना कॉन्सेप्ट हो, इतना मैटर हो कि आप इतना डिसाइड कर लें। आइए देखिए, सब लोग समझिए क्या मैं बताना चाहता हूं। जैसे मान लो मैं आपको अभी एक नंबर, जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूं? इवन एंड ऑड फैक्टर की बात कर रहा हूं। आपको करना क्या चाहिए? जैसे आपको कोई संख्या दी जाए तो आपको करना वही है, अभाज्य गुणनखंड ही करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ही करना है। ऐसे ही ये कि बी की पावर n, सी की पावर r, इस तरह से आप प्रेजेंट कर लो। जहां पर आपको पता हो कि a है, b है, c है, सब क्या है? अभाज्य है। सब क्या है? अभाज्य है। दरअसल जो गुणनखंड का प्रोसेस होता है बहुत ही क्लियर कट होता है। जैसे आप किसी भी संख्या के गुणनखंड को डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमें एक रूल बता दिया और रूल से ही आप केवल डिसाइड कर पाओगे, नहीं। पूरा एक फैक्ट होता है किसी संख्या के फैक्टर को प्रेजेंट करने का, बनाने का। एक बात आप बताओ हमें, हम ढूंढने जा रहे हैं इवन और ऑड फैक्टर, और किसकी मदद से पता है? अभाज्य गुणनखंड की मदद से। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सी संख्या होती है जो अभाज्य भी होती है और इवन भी होती है, मतलब अभाज्य के साथ साथ सम संख्या भी होती है। ऐसी कोई संख्या है आपकी नजर में? वो है केवल और केवल, आप कमेंट कर दोगे तो 2 ही होती है। मतलब एक ही अभाज्य संख्या है 2, जो कि सम संख्या भी होती है, अन्यथा बाकी जितनी संख्याएं होती सबकी सब अभाज्य विषम होती हैं। मतलब अगर मुझे सम गुणनखंड डिसाइड करने हैं तो आपको उस अभाज्य को ट्रैक का समझना पड़ेगा जो कि सम संख्या होता है और वो ही होता है। जैसे मान लो हमने लिखा था 6, जब मैंने 6 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 1 आया था, 3 की पावर 1 आया था। 2 की पावर 1 आया था और 3 की पावर 1 आया था। अब ध्यान समझिएगा, अगर अपने को इवन फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है? इवन फैक्टर। जैसे हमने अभी पहचान भी करा दिया था आप लोगों को कौन कौन इवन फैक्टर होता है। इसके फैक्टर्स आपने देखे थे, 1 था, 2 था। ठीक है, ये देखिए इवन फैक्टर कौन कौन था? 2 था और 6 था। यही थे इवन फैक्टर ना। हम सम गुणनखंडों की तरफ जा रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। जैसे फैक्टर डिसाइड कैसे होता है, फैक्टर डिसाइड कैसे होता, बनता कैसे है? जैसे 2 है, मान लो अभी 6 था, 6 को हमने 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 बना दिया। आप खुद बताओ मुझे 2 के कितने फैक्टर हैं? किसी भी संख्या को अगर हम अभाज्य की पोजीशन में ला दिए हैं, उसके गुणनखंड देखो ऐसे बनते हैं। इसके गुणनखंड बनाने हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इसके 2 गुणनखंड हो गए। इसके 2 गुणनखंड हुए कि नहीं? 2 की मतलब किसी के भी अगर मुझे गुणनखंड बताने उसके कितने गुणनखंड हैं तो उसकी पावर चेक करो, मैक्सिमम कितनी है? 1। आप 0 से शुरू करो और 1 तक जाओ, मतलब 1 इसका गुणनखंड हो सकता है, 2 इसका गुणनखंड हो सकता है। 3 की बात करो, ऐसे 3 की पावर 1 लिखा, 3 की पावर 0, 3 की, इसके भी 2 गुणनखंड होंगे। कौन कौन होगा? 1 होगा और 3 होगा, 2 लोग होंगे। अब अगर इनके सभी गुणनखंड आपको चेक करने हैं ना तो आप पेयर सेट करिए। देखो जैसे आप इसको इसके साथ सेट कर दो, 1 का 1 से गुणा करो, देखो पहला गुणनखंड आ गया। अब 1 का 3 से गुणा कर दो, दूसरा तीसरा गुणन, देखो ये वाला गुणनखंड आ गया। 2 को 1 से गुणा कर दो, ये वाला गुणनखंड आ गया। और 2 को 2 से गुणा 3 से गुणा कर दो, तीसरा चौथा गुणन। मतलब आप इन्हीं को पेयर पेयर, जितने पॉसिबल पेयर, उसी के आधार पे गुणनखंड होता है। अब अपने को निकालना भाई इवन गुणनखंड।
ठीक है, इवन गुणनखंड। और आपने जब इस 2 का उपयोग किया तो इसमें केवल एक संख्या है जो ऑड है, मतलब पहली संख्या क्या है इसकी, ऑड है। तो आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 के साथ बन पाए, 2 का गुणा 1 के साथ करो, 2 का गुणा 3 के साथ करो, 2 का गुणा आप जो है क्या कहते हैं 2 का गुणा 1 के साथ करो 2 आएगा, 2 का गुणा 3 के साथ। इवन आप जानते हो कि अगर हम किसी भी n के साथ करते हैं तो सम ही तो संख्या होता है, हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। मैं इसका सीधा सीधा फैक्ट आपको तरीका बताता हूं जो करना है आपको एग्जाम में, बाकी करते करते अभी आपको बहुत जानकारी होगी, ठीक है, करते करते बहुत सारी जानकारियां होंगी आपको। अगर कभी इवन फैक्टर किसी संख्या के निकालने हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो 2 है, अगर 2 है तभी इवन फैक्टर आएगा, नहीं तो आएगा भी, ध्यान दीजिएगा। उसकी पावर को एज इट इज लेना है, बाकी की पावर को आप एक बढ़ा कर लीजिए, बाकी की पावर को। 1 गुणे कितना हुआ 2, तो कितने इवन फैक्टर आए बताओ, 2। कितने इवन फैक्टर आए 2। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसको हमने छोड़ा है, 2 के जितने गुणनखंड होते हैं सबको नहीं लेके जा रहे हैं, एक हम कम कर दे रहे हैं। एक कम करने का मतलब जितना रहेगा उतना ही लेंगे भाई, एक बढ़ाएंगे नहीं, जितना रहेगा उतना ही लेंगे, बाकी सबको एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर देंगे तो आपको इवन फैक्टर पता चलेगा। अपने को यहीं पर अगर ऑड फैक्टर निकालना होता तो भैया ऑड फैक्टर के लिए आपको 2 को बिल्कुल खत्म कर देना है, 2 को लेना ही नहीं है। जितने भी विषम फैक्ट अब गुणनखंड हो उन्हीं को लीजिए, जैसे इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 कर दीजिए, कितना आया बताइए 2। विषम गुणनखंड कितने आए 2। मतलब अगर हमें सम गुणनखंड निकालना है तो 2 की जितनी पावर हो उसको एज इट इज लेना है, बाकियों की पावर को एक एक बढ़ाकर लेना है। विषम गुणनखंड निकालना है तो 2 की पावर को छूना ही नहीं है, बाकियों की पावर को क्या करना है बताइए, एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर देना है। तो इस तरह से सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। आइए कुछ बातें समझिए, जैसे मेरी बात को ध्यान से देखिए, क्लियर करिए, समझिएगा तो समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा क्या, मैंने 12 ही लिखा, सपोज करो 12 है। 12 के सम और विषम गुणनखंड आपको बताने हैं, सम तथा विषम गुणनखंड, ठीक है, विषम गुणनखंड, सम तथा विषम गुणनखंड आपको 12 के बताने हैं। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। 12 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, हाँ 12 की मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, 4 तियां कितना होता है 12। अब इसको देखिए कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने सम गुणनखंड होंगे कितने विषम गुणनखंड होंगे। 12 के अगर हम सम तथा विषम बता रहे हैं, पहले तो लिखो सम गुणनखंड। मेरी बात को भैया 1-2 बार अगर आप देखोगे अच्छे से समझोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। सम गुणनखंड, चलिए बताते हैं 12 के सम गुणनखंड। हाँ आपको क्या करना है, 2 को एज इट इज लेना है, जो पावर है 2 के ऊपर एज इट इज लेना है, बाकी की पावर को एक बढ़ा कर लेना है, 1 + 1 तो कितना आया 2 दूना 4। कितने गुणनखंड आए 4। आप प्लीज सभी लोग कमेंट करिए। आजाद जी मैं जानता हूं आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़िए, आप जो है पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है और बाकी हम लोग कनेक्ट हैं, अच्छी बात है। जल्द जल्द अपनी सफलता अर्जित करिए और सभी लोगों के लिए मेरा यही रहेगा और यही प्रयास रहेगा कि आप हमारे द्वारा जो भी किए जा रहे प्रयास है उनसे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। बाकी हमारा आपस में लगाव चीजें बनी रहेंगी हमेशा के लिए, ठीक है। आजाद बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं आप लोगों को बहुत समय से। चलिए विषम गुणनखंड अगर निकालना है, ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड, बोलो कैसे निकलेगा। आपको 2 लेना ही नहीं है, अब की बार 2 का उपयोग ही नहीं करना है, बाकी जो नंबर्स है उनकी पावर को एक एक बढ़ा देना है, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी देखिए कैसे कर सकते थे, अगर जैसे मान लो हम इसको वेरीफाई करें तो 12 का फैक्टराइजेशन करो, 1 12 बार, 2 6 बार, 3 4 बार। देखो इवन में कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12 कितने आ रहे हैं 4। ऑड में कौन आएगा, 1 आएगा, 3 2 आए, ठीक है। सम गुणनखंड आपके कितने हो गए 4 और विषम गुणनखंड कितने हो गए 2। जैसे मैं आपसे फिर कहूं 60 के सम तथा विषम गुणनखंड, 60 के सम तथा विषम गुणनखंड बताइए क्या होगा। 60 के सम तथा विषम गुणनखंड बोलिए कौन कौन बताएगा। तो सबसे पहला काम 60 का फैक्टराइजेशन करिए, 2 की पावर 2 4 गुणे 3 की पावर 1 12 पंचे 60, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2
गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60। चलिए सम गुणनखंड पर जाते हैं हम सबसे पहले। किस पर? सम गुणनखंड पर। जब हम सम गुणनखंड पर गए तो हमने नोटिस किया, देखो क्या क्या नोटिस किया, समझिए मेरी बात को। हम 2 की पावर को एज इट इज लेंगे, 2 लेंगे, गुणे 3 की पावर जो है उसको 1 बढ़ा देंगे, 5 की पावर को भी 1 बढ़ा देंगे, तो टोटल सम गुणनखंड कितने आए? 8। ठीक है, यस। बहुत 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 बढ़िया लगा आजाद सुन करके कि मतलब आप सिलेक्टेड हैं और अच्छे से सेलेक्ट, मतलब अच्छे से सभी लोग और भी आगे अपने देखिए, अभी एक सिलेक्शन है, बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत अच्छे अच्छे पद हैं आगे चल करके। मेहनत करते रहिए, जरूर कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलती है। नेगेटिव बनने से कुछ नहीं होता है, हमेशा फोकस्ड रहिए, काम करते रहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। बार बार मैं आप लोगों से यही कहता हूँ। आजाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से। कभी आइएगा तो मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। चलिए अब विषम गुणनखंड की बात करिए। विषम गुणनखंड, बोलिए कौन होगा विषम गुणनखंड? तो आप 2 वाला छोड़ दीजिए, 2 वाला छोड़ दीजिए विषम के लिए, बाकी को लीजिए। 3 की पावर 1 है तो 1 + 1 होगा और 1 + 1 होगा, अर्थात 2 गुणे 2 होगा, मतलब 4 होगा। विषम गुणनखंड कितने होंगे? 4 होंगे। और सम गुणनखंड आपने देख लिया कितना होगा। तो किसी भी संख्या के कितने सम गुणनखंड होंगे, कितने विषम गुणनखंड होंगे, आराम से आप बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं? एक बस और आप लोग मुझे बता दीजिए, एक मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। चलिए एक नंबर पहले और करिए, उसके बाद चलिए 100 के सम तथा विषम गुणनखंड। 100 के सम तथा विषम गुणनखंड बताइए कितने होंगे? 100 के सम तथा विषम गुणनखंड कौन कौन बताएगा? अच्छा, यूपीएसआई में, वेरी गुड। यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना? हाँ, अच्छे से करिए। देखिए यूपीएसआई की तैयारियां भी चल रही है। अभी रात में मेरा 9 बजे एक सेशन रहेगा, आप लोग उसको कंटिन्यू करिएगा, आपके लिए भी काम आएगा। एपीजीपी का कॉन्सेप्ट, एपी का कॉन्सेप्ट मैं वहां कराऊंगा, तो अच्छे से पढ़िए उसको भी। 100 का मतलब देखिए क्या होगा। 100 को आप लिखिए 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। जैसे 100 को फैक्टराइज अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, 2 की पावर 2 होगा, 5 की पावर 2 होगा, 25 चौके क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, 2 की पावर 2 4 होता है और 5 की पावर 2 आपका 25 होता है। 25 चौके कितना होता है? 100 होता है। अब चलिए हम अगर आपसे कहेंगे सम गुणनखंड बताइए, सम गुणनखंड, तो बोलो कितना होगा? इसको 2 को एज इट इज लीजिए, इसको आप 3 बना दीजिए, 2 3 कितना होगा? 6। विषम गुणनखंड बोलो कितना होगा? विषम गुणनखंड आपको 2 वाला लेना ही नहीं है, 2 वाला लेना ही नहीं है, बाकी आपको ये वाला ले लीजिए। देखिए 3, विषम गुणनखंड 3। चलो ये हो गया। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, अगर उसको आपने कंफर्म कर दिया तो हम समझ जाएंगे कि आप क्लियर हो गया है। मैं लिख रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझिए। 32 के सम तथा विषम गुणनखंड, 32 के सम तथा विषम गुणनखंड बोलो क्या होगा? कौन बताएगा? 32 के सम तथा विषम गुणनखंड क्या हो जाएंगे? कौन कौन बता सकता है? फटाफट बताइए, कमेंट करिए, कौन बताएगा? एक संख्या लिखी है 32 और मैं पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, प्लीज टेल मी। जल्दी से बता दे फटाफट सब लोग, जो कर सकता है जल्दी जल्दी बता दे, हम लोग आगे बढ़े और सेशन को डिसाइड करें। कोई बताएगा? सुजाता 5 सम गुणनखंड विषम। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। एक थोड़ा सा डाउट मन में आता है और आप देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने 32 को डिसाइड किया, तो भाई 32 जो होगा वह 2 की पावर 5 होगा। 2 की पावर क्या होगा? 5 होगा। और यहां कंफ्यूजन इस बात की है, जैसे देखो अगर हम लोग 32 सोच रहे हैं तो 32 मतलब 2 की पावर 5 होता है, सीधा सीधा 2 की पावर्स में आता है। अब मैं आपसे कहूं कि सम गुणनखंड बोलो कितने होंगे? सम गुणनखंड बोलिए कितना होगा? मैंने आपसे कहा जब भी ऐसा हो तो जो 2 वाला पावर हो एज इट इज उतारिए। कितना आएगा बोलो? 5। अब आता है नंबर विषम गुणनखंड का, विषम गुणनखंड का। अब आप में से बहुत सारे लोग के दिमाग में देखिए आ रहा होगा, और 0 देखिए आप में से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हमें आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमें 1 भी दे रहे हैं। तो पहली बात, जिसने 0 दिया है विषम के लिए, तो 0 तो भाई गलत है।
जीरो कैसे हो सकता है बताइए? हाँ, जीरो कैसे हो सकता है आप कंफर्म करिए। अगर आप 32 का फैक्टराइजेशन सोच रहे हैं तो कौन कैसे कर, सबसे पहला गुणनखंड ही किसी संख्या का एक होता है। आपको मैंने बताया कि द फर्स्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द वन। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि विषम गुणनखंड हो ही नहीं सकता? कुछ लोग के दिमाग में आता है कि विषम गुणनखंड जीरो होगा। अरे भाई, किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड एक ही होता है जी। बिल्कुल, आप अच्छे से बनिए, हो जाएगा आजाद। ठीक है, आप मेरी बात समझो, पहला गुणनखंड एक होता है तो विषम गुणनखंड यहां पर तय है कि एक होगा। याद रखना, जब भी कभी 2 की पावर n के रूप में संख्या है, इस नोट को समझिएगा, अगर कोई संख्या 2 की पावर n के फॉर्म में है तो क्या क्या होगा कंफर्म करिए। सम गुणनखंड हमेशा n होगा और विषम गुणनखंड हमेशा 1 होगा। विषम गुणनखंड 1 होगा, करेक्ट है, पहला गुणनखंड ही 1 होगा। तो कभी भी अगर आपके सामने यह सिचुएशन आए कि संख्या 2 की पावर n के रूप में हो, मतलब 2 के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं है फैक्टराइजेशन में, तो आपको सम गुणनखंड सिंपल पावर लेना है और विषम गुणनखंड में 1 लिखना है। तो 2 की पावर n मतलब आपका नंबर है जो 32 है, और ऐसे में हम n मतलब 5 जो है आप लिख सकते हैं उसको सम गुणनखंड, और विषम गुणनखंड 1 आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे अगर कोई भी नंबर, मान लो हमने लिखा 2 की पावर, या हम सिंपल नंबर लिख देते हैं, या कैसे भी, जैसे हमने लिखा 128 है, 128 के सम तथा विषम गुणनखंड, सम तथा विषम गुणनखंड। ठीक है, जाते जाते मैं कुछ काम दूंगा, आप लोग उसको तैयार करिएगा, और कल जिससे क्लास में आप रहिए तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा उसका, जो आज मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगा छोटा करने के लिए, और मुझे जरूर सजेस्ट करना कि हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या आया चीजें समझ में आई कि नहीं। 128 है, 128 को आप क्या लिख सकते हैं पता है? 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। तो सम गुणनखंड कितना होगा? सम गुणनखंड आपका 7 होगा, और विषम गुणनखंड 1 होगा। ठीक है, हमेशा टोटल कितने होंगे? 8 होंगे। तय कर लीजिएगा, जब 2 की पावर n के रूप में नंबर हो तो n इज द इवन फैक्टर एंड 1 इज द ऑड फैक्टर, ऑलवेज इट इज डिसाइडेड। ठीक है, 2 की पावर 7 होता है 128। मैं आपको कुछ वर्क दे रहा हूं, और एक वर्क है आपके लिए जो आपको करना है और सब लोग तैयार करना। जैसे कंफर्म कर रहा हूं, आप कुछ ऐसे पावर, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, कम से कम 2 की पावर 10 तक की वैल्यू ओरल याद रखना, मतलब कंफ्यूज ना हो। आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, कम से कम 3 की पावर 6 तक आपको याद रहे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, कम से कम 5 की पावर 5 तक याद रहे। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, कम से कम 7 की पावर 4 तक याद रहे। ठीक है, 11 की पावर 0, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, कम से कम 11 की पावर 3 तक याद रहे। इतना आपको कम से कम याद करके रखना है, और ये आपके लिए एक कार्य है जो होमवर्क कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस होमवर्क को आपको रेडी करके रखना है, हमें एक बार कंफर्म कर देना कि सब लोग तैयार करेंगे कि नहीं। तो अभी मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं है तो जुड़ जाइए, ये टेलीग्राम ग्रुप है जिससे कि हमें नोट्स पीडीएफ ये सब चीजें आपको प्रॉपर भेज सकूं, ये है टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, इस पर आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपको हर कनेक्टेड परीक्षा के लिए जहां भी मैं मैथ पढ़ाऊंगा वहां की आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी में नोट्स पीडीएफ कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। क्यूआर से स्कैन कर लीजिए, जुड़े रहिए और बने रहिए साथ में। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जो है शेयर भी किया करें वीडियो को। डेली कनेक्टेड रहिए 7 बजे, आपकी रेगुलरिटी ही हमें इंप्रेस करेगी, और रेगुलरिटी के हिसाब से ही मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।